अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्बलिस्ट हकीम बिलाल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस मसले के बारे में, और वो है सर्दियों में हम बार बार बीमार क्यों हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जोड़ों का दाढ़ और इम्यूनिटी का डाउन हो जाना, ये सब मसाइल आम हो जाते हैं। अगर आप भी हर विंटर में इन्हीं परेशानियों से गुजारते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इसकी असली वजह बताऊंगा और साथ ही एक नेचुरल और हर्बल सॉल्यूशन भी दूंगा जिससे आप सर्दियों को एंजॉय कर सकेंगे, बीमार होकर बिस्तर में नहीं गुजारेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सर्दियों में होता क्या है जो हम इतनी जल्दी बीमार पड़ते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है लो टेम्परेचर, यानी कम दर्जा हरारत, और उसकी वजह से हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी। देखिए, सर्दियों में हमारा जिस्म कुदरती तौर पर थोड़ा स्लो हो जाता है। ठंडक की वजह से खून की नालियां सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का दौरा थोड़ा कम हो जाता है। इसका सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत-ए मुदाफ़ियत पर पड़ता है। जब इम्यून सिस्टम सुस्त होता है तो बाहर के गर्म्स और वायरस को हमारे जिस्म पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। यही वजह है कि हमें सर्दी ज़ुकाम फौरन पकड़ लेता है, और अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है जैसे अज़मा या जोड़ों का दाढ़, तो वो भी सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ देने लगती है। दूसरी वजह है सर्दी की ठंडी और खुश्क हवा। विंटर की हवा में नमी बहुत कम होती है। जब हम इस ड्राई हवा में सांस लेते हैं तो ये हमारे नाक और गले की अंदरूनी झिल्लियों को यानी मुकस मेम्ब्रेन्स को खुश्क कर देती है। ये मेम्ब्रेन्स हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकती हैं। जब ये ड्राई हो जाती हैं तो इनकी हिफाजत करने की सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है। नतीजे में गले में इन्फेक्शन, खुश्क खांसी और सीने में जकड़न जैसे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तीसरी और एक बहुत अहम वजह है हमारी गलत विंटर डाइट। हम सोचते हैं सर्दियों में कुछ भी खा लो, सब हजम हो जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। सर्दियों में हम ठंडी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और बहुत ज़्यादा ताली हुई ऑयली चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा सर्दी में प्यास कम लगती है तो हम पानी भी बहुत कम पीते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करती हैं और इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। जब जिस्म अंदर से ही मजबूत नहीं होगा तो वो बाहर की बीमारियों से कैसे लड़ेगा। चौथी वजह है सनलाइट की कमी। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, धूप कम निकलती है और हम भी ठंड की वजह से घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी की शेडीड कमी हो जाती है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब विटामिन डी कम होता है तो जिस्म में दाढ़ रहना, हड्डियों का कमज़ोर होना और बार बार बीमार पड़ना आम हो जाता है। और पांचवी वजह यूनानी पर्सपेक्टिव से है जिस्म का मिजाज। यूनानी मेडिसिन के मुताबिक हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है। विंटर का मिजाज बरीद और यबीस है, यानी ठंडा और खुश्क। अब अगर आपका अपना मिजाज यानी आपके जिस्म की तस्वीर पहले से ही सर्द या बलगामी है, तो सर्दियों में बीमारियों का रिस्क आपके लिए डबल हो जाता है, क्योंकि बाहर की सर्दी और जिस्म की अंदरूनी सर्दी मिलकर बीमारी को दवा देती हैं। तो ये थी वो 5 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से हम सर्दियों में बीमार पड़ते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके सिंपल, नेचुरल और हर्बल सॉल्यूशन की जो आप घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ज़बरदस्त विंटर इम्यूनिटी हर्बल ड्रिंक के बारे में। ये एक कहवा है जो न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बल्कि आपको सर्दी ज़ुकाम से भी बचाएगा। इसके लिए आपको चाहिए तुलसी के 5 से 7 पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 कली मिर्च और 1 चम्मच शहद। बनाने का तरीका बहुत आसान है। 1 कप पानी में अदरक को कूटकर तुलसी के पत्ते, लौंग और कली मिर्च डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी थोड़ा कम हो जाए तो इसे कप में छान लें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इतना कि आप पी सकें, तब इसमें 1 चम्मच असली शहद मिलाएं। याद रखें,
शहद को कभी भी खोलते हुए पानी में नहीं डालना। इस कहवे को रोज सुबह खाली पेट पिएं। ये आपके इम्यून सिस्टम को लोहे की तरह मजबूत बना देगा, आपको सर्दी जुकाम से बचाएगा और आपके सीने को गर्म रखेगा। दूसरा जबरदस्त इलाज है हल्दी दूध, जिसे अब दुनिया गोल्डन मिल्क के नाम से जानती है। ये हमारे बुजुर्गों का सदियों पुराना नुस्खा है। आपको बस एक ग्लास गर्म दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है और रात को सोने से पहले पीना है। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये जिस्म के दाढ़ को दूर करती है, अंदरूनी इन्फेक्शन से लड़ती है और आपको गहरी और पुरसुकून नींद लाने में मदद करती है, जिससे आपका जिस्म रात भर में खुद को रिपेयर कर लेता है। तीसरा काम जो आपको जरूर करना है वो है स्टीम थेरेपी। रोज रात को सोने से पहले एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें 2 बूंदें यूकलिप्टस ऑयल यानी नीलगिरी के तेल की डाल दें। अब एक तौलिए से सर को ढक कर 5 से 7 मिनट तक इसकी भाप लें। इससे आपकी बैंड नाक खुल जाएगी, सिनुस की तकलीफ में आराम मिलेगा और सांस की नालियों में जमा हुआ वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने का। और चौथा और सबसे जरूरी है विंटर डाइट। अपनी ग़िज़ा में गर्म तसीर वाली चीजें शामिल करें, जैसे कि सूप, यखनी, मुर्गी या मुत्तों का शोरबा, खजूर, बादाम, अखरोट। अपने खाने में थोड़ा सा देसी घी या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें और दिन भर नीम गर्म पानी पीते रहें। इससे आपका जिस्म अंदर से गर्म और हाइड्रेटेड रहेगा। और जैसा मैंने पहले बताया, ठंडी चीज़ों, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम से बिल्कुल परहेज करें। ये छोटी सी तब्दीली आपकी सेहत पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डालेगी। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात याद रखें, ये सारे नुस्खे हिफाजती तदाबीर और मामूली बीमारियों के लिए हैं। अगर आपका बुखार बहुत तेज हो रहा है, खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा ठीक नहीं हो रही या आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो प्लीज़ इसको लाइटली ना लें और फौरन अपने डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड हकीम से ज़रूर मशवरा करें। अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि सर्दी का मौसम बीमारी नहीं लाता, हमारी अपनी गलतियाँ और लापरवाही बीमारी लाती है। अगर आप अपनी डाइट, डेली रूटीन और इन सिंपल हर्ब्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो विंटर का मौसम आपके लिए बीमारी का नहीं बल्कि हीलिंग का सीजन बन सकता है। आप इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मौसम में सेहतमंद रह सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं हूं आपका हर्बलिस्ट हकीम बिलाल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज।